तो जब उसको, जो इस देश में जो हम बोलते हैं कि आदिवासी मालिक है, और उसको मालिकाना अधिकार के तहत जो सामान मिलना चाहिए, अगर वो सामान मिलता तो लगता कि यस, हमें जो है जो अमृत जो है आदिवासियों को चाहिए था। अगर अमृत पिलाया होता तो हम जरूर लोग जो है अमृत महोत्सव मनाते। और कहीं न कहीं ये लैकिंग, केवल जो है घोषणा करने से जो है उसका इफेक्ट नहीं होगा। कहीं न कहीं सरकार को जो है अमृत महोत्सव मना रही है, तो आदिवासियों को अमृत देने की भी जरूरत है। जोहार इंगी बापी ट्राइब टीवी दरबार रे आपे को सगुन दाराम नवा दरबार रे उनकान साताम चेतान रे गालोच हुयुक कना जहां दो आदिवासी आर बांग नवा दिसम रेन मूलवासी जहां कना को उनकुआ एटकेटोड़े और उनकुआ चितान रे जहां नाहाचार हुयुक कना ओना को सानाम खबर आपे को तला तले सदरे कना नवा ट्राइब टीवी हतते तिहिन मेन गानोआ जहां तिलका भारत दिसम रे आदिवासी मूल हर कना को और उनका मूल हर लेकाते निजरा अडिगान हक अदरते आको मांग से को हिजुक कना और मांग से हेज काते आको कथा को लय कना जे नवा को येते आको एटकेटोड़े मना को और आको एटकेटोड़े लगन खन लगन सरकार पास्टा खना सलहे मा मेनखान नेल नामो कना जे नवा मुद्रे सरकार बाय जम दा और उनका रे नेलो कना जे अडिगान अगुवन को नुकु आदिवासी को आड़ांग और बांग नुकु आदिवासी को जहां दाबी मेना कदा ओना सरकार लुतुर रे तारको चो लगे थे आकु पास्टा खना को कुरुमुटेदा और नुकु को गे कना को सावता रेन सावता सुसुरिया साव सावता मेन गानो दिसम रे जहां तिना गे आदिवासी मेना का को नुकु आदिवासी रेन मिमी कते नुनकान अगुवन मेना का को जहां को उपरूम गोटा दिसम रे अडी नापाय ठाव रे मेना का चिदा से नुकु दो हर टाइम आदिवासी को हित और आदिवासी को उतनो लगे ते को रोड़ा नवा लगे ते नेलो कना जे आदिवासी को साव से आदिवासी को साव हुयु का नाहाचार इदी कते आकु को रोड़दा और रोड़ कते सरकार ठेन नवा आकुआ आड़ांग तारको चो लगे ते को कमीदा तो ठीक उनका गे तिहिना नवा दरबार गालोच आखड़ा रे इन सावते सेटरोआय आदिवासी जहां दो नवा भारत दिसम रे अडिगान टोठा रे आरबांग अडिगान पनत रे मेना का को उनका गे उनी आदिवासी तिहिन अबु को तलाते मिट अगुवन सेटरोआय और उनिया न्यूतुम दो हुयो कना विजय कुजूरा न्यूतुम आया उपरुम खन कम बनो कदा तिहिन विजय कुजूरा उपरुम मेन लेखान भारत दिसम रिया जहां तिना गे आदिवासी पनत मेना कदा उड़ीसा वेस्ट बेंगल झारखंड और बांग छत्तीसगढ़ आसाम तमिलनाडु नुआ कुरे आया उपरूम मेना कदा और नुआ चिका लगी उपरूम बनाव कना चिदा से उनी जाजुगी आदिवासी को आड़ांग बनाव कते आज मांग से सनाम एटकेटोड़े चाबाय रे आय कुरुमुटो कदा और उनी गे तेज इन नुआ दरबार रे सगुन दाराम और सगुन दाराम कते उन नुआ को आदिवासी चितान रे हुयु का नाहाचार बाबते अब सामिलाय से बुन गालमरा इन सगुन दाराम गोंके विजय कुजुर गोंके जोहार जोहार सर। हेलो, जोहार। जोहार। बहुत सारी बातें हैं और मैंने आपका नाम भी बहुत अच्छा और जिस तरह से आपने आदिवासियों के हित में जिस तरह की आप आवाज़ उठाते हैं और आप जिस तरह से बोलते हैं इसके लिए आप जैसे बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं। और साथ यदि बोला जाए जिस तरह की माहौल अगर हम लोग भारत के देखेंगे आदिवासियों के लिए तो एक बहुत ही ऐसी बातें सामने उठ के आ रही है जिसको देख के मन में बहुत दुख पहुंचता है। अगर माना जाए अभी 15 अगस्त का माहौल चल रहा है, जिस तरह का जश्न का माहौल, अमृत महोत्सव का माहौल चल रहा है और पूरा देश झूम रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखा जा रहा है जो आदिवासी के मन में जो हित की जो बहुत सारी सवालें हैं वो सामने उभर के आ रहे हैं और उनके जो खुशी का जो माहौल वो नज़र नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है सर? इसीलिए इसका अमृत महोत्सव का इफेक्ट जो है आदिवासियों में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आदिवासियों को लगता नहीं है कि उनको अमृत पिलाया गया। उनको लगता है हमेशा बीसी पिलाया गया, और यही कारण है कि उसको अमृत महोत्सव का उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अब उसको विस्थापन का समस्या हो या प्लान का समस्या हो या बेरोजगारी का समस्या हो या उसके बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हो, आपका 5वीं छठवें उसके लागू ना होना, उसकी स्वशासन व्यवस्था है उसको आपका ठीक से मान्यता ना मिलना, पेशा कानून है उस पर कोई नियमावली बनाकर जो है कोई राज्य अब तक ठीक तरीके से लागू नहीं किया। तो जब उसको, जो इस देश में जो हम बोलते हैं कि आदिवासी मालिक है, और उसको मालिकाना अधिकार के तहत जो सामान मिलना चाहिए, अगर वो सामान मिलता तो लगता कि यस, हमें जो है जो अमृत जो है आदिवासियों को चाहिए था। अगर अमृत पिलाया होता तो हम जरूर लोग जो है अमृत महोत्सव मनाते। और कहीं न कहीं ये लैकिंग, केवल जो है घोषणा करने से जो है उसका इफेक्ट नहीं होगा। कहीं न कहीं सरकार को जो है अमृत महोत्सव मना रही है, तो आदिवासियों को अमृत देने की भी जरूरत है।
बिल्कुल सही बात। जिस तरह के माहौल हम लोग अभी देख पा रहे हैं, जिस तरह की हर जगह पे एक ही आवाज़ आ रही है, और एक तरह का आवाज़ ये भी आ रही है कि जिस तरह से आदमी, जितने भी आदिवासी हैं, वो अपने विकास और अपने आगे बढ़ने की जो क्षमता वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जिस तरह के माहौल से गुजरना पड़ रहा है, देखा जा रहा है कि आदिवासी तो बहुत सारी ऐसी मांगे रख रही हैं जो अपने हित के लिए है, और देश तो कह रहा है कि उनको विकास के लिए बहुत सारी ऐसे जो प्रोजेक्ट उनको उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन उस तरह की माहौल नहीं देख पा रहे हैं। शायद झारखंड की हो या फिर बंगाल की हो, साथ ही यदि बोला जाए उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो अभी भी बहुत सारे विकास से कोसों दूर नजर आ रही है। अगर माना जाए, अगर पहले आदिवासी दिवस को लेकर इतनी मतलब उतना जश्न नहीं मनाया जा रहा था आदिवासी को बीच में, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि आदिवासी दिवस को लेकर बहुत सारे जश्न मनाने के लिए आदिवासी समाज आगे आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसका पीछे का कारण क्या है सर? इसका का पीछे कारण यही है कि लगता है कि विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से जो बातें वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कह पा रहे हैं, तो विश्व आदिवासी दिवस लगभग सभी राज्य के सभी क्षेत्रों में अभी बहुत जोर शोर से मनाए जाते हैं, बढ़ चढ़ के मनाए जाते हैं। उनको लगता है कि इस दिवस में कोई बातें वो जो बोलना चाहते हैं, उनको बोलने से एक राष्ट्रीय स्तर पे उसको आपके धार मिल सकता है, उसको राष्ट्रीय स्तर पे वो एक आवाज बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं अंदर से उनको लगता है कि इस दिवस के माध्यम से हम अपनी आवाज को जो है आपका जो हमारे शासक वर्ग है, जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उन तक उसकी आवाज पहुंच सके, ये वजह हो सकती है जिस कारण से ये जो विश्व आदिवासी दिवस में जो माहौल दिख रहा है, जो हम 8 9 10 के आसपास जो देखते थे, उसमें नेग्लिजेंस था, उसमें लोग इसके बारे में जागरूक नहीं था, वो लोग बहुत ज्यादा आपका इसको मनाते नहीं थे। लेकिन आज के दिन में विश्व आदिवासी दिवस हर गली मोहल्ले, हर टोले, हर गांव, हर राज्य, हर शहरों में मनाया जा रहा है। सिर्फ आदिवासी नहीं, अब दूसरे लोग भी इसको मनाने के लिए बाध्य हो गए, और कहीं ना कहीं इस विश्व आदिवासी दिवस को कुछ लोग जो है आपका विरोध भी करना चालू कर दिए, तो पहले ये नहीं करते थे। इसका मतलब लगता है कि ये धार जो है आदिवासी दिवस जो है एक पकड़ लिया पूरे भारत देश में। विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है। तो कहीं ना कहीं विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से आदिवासी अपनी आवाज को जो है जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं पहुंचा पा रहे, इसलिए लगता है कि ये माहौल जो है पूरे भारत देश में अब दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं दिखती। बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे माना जाए कि आप तो समाज के एक अगुवा हैं, तो आपके हिसाब से किसे आदिवासी मानना चाहिए? आदिवासी तो आपका वे सभी है जिसकी अपनी आपका अलग आपका जो है विशिष्ट उसकी भाषा होनी चाहिए। आपके वो लोग जो है आपका प्रकृति पूजक होते हैं। वे लोग आपका जो है आपका ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक होना चाहिए, उसकी अलग अपनी पहचान वेशभूषा होनी चाहिए। तो ये सारे उसके अपने आपका अपने को संचालित करने, काबिला को संचालित करने के लिए उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए, जो पारंपरिक शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं जो आदिवासी को साबित करने के लिए होने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कही तो कि जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से कही कि आदिवासी प्राकृतिक के पुजारी हैं, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक है वो बचा रहे। इसके लिए वो हर वक्त आवाज़ उठाती रहती है और कहते हैं कि ये जो जंगल है, ये जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनको ना हानि ना पहुंचाया जाए, इसके लिए वो हरदम आवाज़ उठाती है। लेकिन उनके आवाज़ों को आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है? अगर देश में अगर बात की जा रही है, अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि अवेयरनेस अब जिस तरह के फैलाए जा रहे हैं, साथ अगर यदि बोला जाए कि जिस तरह से हमारे जो वातावरण है अभी दूषित होते जा रही है, और इसके लिए पेड़ बहुत ही आवश्यक है, तो इस मौके पर अगर बताया जा रहा है कि आदिवासी पेड़ को बचाने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सरकार को लगता है कि ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरा है। जैसे कि अगर मान के चलिए छत्तीसगढ़ का जो हसदेव जो है, अभी 6000 से ज़्यादा वृक्षों को काट जाने का एक प्लानिंग जो चल रहा है, तो इसके लिए जो आदिवासी आवाज़ उठा रही है, तो ये आदिवासी सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुँच रही है सर? आपका मैं ट्राइब टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा जी कि आपका आदिवासी को आप जब देखेंगे गरीब क्यों है, क्योंकि वो प्रकृति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपने पॉकेट से खर्च करके वो पेड़ पौधे लगाता है और बचाता है। उसको फायदा नहीं होता, फिर भी वो आपका खेती बाड़ी करता है, पेड़ पौधे लगाता है। आपकी आवाज मेरी जा रही है ना? जी 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 सर। हाँ, तो पेड़ पौधे वो लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस होता है खेती में, या उसको हरियाली बनाने के लिए उसको लॉस होता है, फिर भी वो लगातार करता है क्योंकि वो प्रकृति से उसको प्रेम है।
वो प्रकृति को अपने पॉकेट से लॉस में सहकर वो बचाने की प्रयास करता है, बचाता है। लेकिन जिस प्रकार के अभी अवेयरनेस आया पूरे भारत देश में, और प्लस वनाधिकार कानून को लेकर भी जो जागरूकता लोगों में आई है, और जितना विरोध आपका जो संवैधानिक तरीके से लोग आज जंगल जो नष्ट कर रहे हैं उसका विरोध तो आदिवासी समाज में दूसरे लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना और कोविड के बाद से लोग में जागरूकता आई है कि कितना महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, और पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं उसके लिए। तो इसको देखते हुए जो आपका सरकार जो है अभी जो नई जो आपका जो एक और नीति जो ला रही है, जिसमें आपका वनाधिकार कानून 2006 एक संशोधन विधेयक ला रहा है, और उस संशोधन विधेयक में जो है ग्राम सभा की जो शक्ति थी जो वनाधिकार कानून 2006 में, उसको शून्य कर रही, मतलब उसके पावर को समाप्त कर रही, ताकि बिना ग्राम सभा की अनुमति आपका जो है कोई भी आपका पूंजीपति जो है जहां पर वो लगता है कि उसको इंडस्ट्री लगाना चाहिए, माइनिंग करना चाहिए, कर सके, तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पक्ष में ये जो आपका वनाधिकार कानून संशोधन विधेयक जो सरकार, केंद्र सरकार जो ला रही है, इसकी प्रारूप भी रेडी है। और हमको लगता है कि शंका भी है कहीं ना कहीं इसी मानसून सत्र में वो ना लाए। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस में लोगों को कहना चाहूंगा कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। जंगल बचाना बहुत अहम है। बिना जंगल बचाए हम आदिवासियों का अस्तित्व को नहीं बचा सकते हैं। साथ साथ आदिवासियों को नहीं, साथ साथ जो जैविक विविधताएं हैं जंगल में बहुत सारे, आपका केवल आदिवासी केवल आदि लोगों को नहीं बचाएगा, लेकिन जो पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु है उसको बचाने के लिए बहुत अहम है जंगल को बचाना। और कानून जिस तरीके से सरकार जो है संशोधन कर रही है और करना चाहती है पूंजीपतियों के पक्ष के लिए, बहुत घातक और खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं हम समाज की ओर से सरकार को भी कहना चाहेंगे कि भाई जो वनाधिकार कानून में संशोधन किए जा रहे हैं उसमें सोच समझ के करें, और हमारे लोग जो विश्व आदिवासी दिवस इस साल मना रहे हैं उनका सभी आपका जितने हजारों स्थानों में मना रहे हैं उसमें एक मुद्दा जरूर होना चाहिए, एक आवाज जरूर होना चाहिए कि वनाधिकार कानून संशोधन विधेयक का वो विरोध करे, ताकि आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बचा सके और पर्यावरण को बचा सके, और ऑक्सीजन की जो हमें आवश्यकता है उसको भी बचा सके और जीव जंतु को बचाया जा सके। बिल्कुल सही बात है आज। हसदेव वाला जो मामला बोले वो कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से आपका पूंजीपतियों के दबाव में आपका राज्य सरकार केंद्र सरकार है, और पूंजीपतियों के इशारे में काम करते हैं वो लोग। और हम जानते हैं पूरे विश्व में अगर आप रिसर्च देखिएगा तो सत्ता उसके हिसाब से ही चलती है, जिस देश में जिसकी आर्थिक सत्ता पे काबिज होते हैं जो लोग। तो अगर आदिवासियों को आपका अपने हिसाब से जो जल जगह जमीन को बचाना है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आदिवासियों को भी आर्थिक सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। मतलब आप आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। अगर ये लोग अगर आज आपका आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, अडानी की जगह हसदेव में जो कोयला खदान ओपन कास्ट माइनिंग है, अगर हम सशक्त होते तो हम कोल माइनिंग हम करते, क्लोज माइनिंग करते, हम पर्यावरण के बचाते, लोगों के लिए जो कोयला था उसको भी देते, पावर की सप्लाई तो उसको भी बचाते, और सारी चीज को एक बचाते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते। तो कहीं ना कहीं अब आदिवासियों को अगर देश दुनिया को बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर लाना है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को अब विकास के लिए खुद उसको इंटरप्रेनर या उद्योग लगाने होंगे। इसके लिए हम लोग काम भी करें। जी बिल्कुल सही बात है, और इस तरह की जागरूक होना चाहिए। और जैसे देखा जा रहा है कि आदिवासी के जंगल और ज़मीन के लिए जो जैसे संवैधानिक अधिकार जो बनाए गए हैं उस अधिकार को समाप्त किए जा रहे हैं, और देखा जा रहा है कि समाप्त करने के साथ साथ में उसको कहीं कहीं तो लागू भी नहीं किया जा रहा है। तो बट ऐसा क्यों दिख रहा है कि जब अगर संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बना हुआ, ऐसा लॉ बना हुआ है, तो उस पर पालन क्यों नहीं हो रहा है? इसमें आदिवासियों का जो बहुत सारा क्षति भी हो रहा है। जैसे हम लोग झारखंड का भी मुद्दा ले ले, तो जहाँ पे देखा जा रहा है कि उनके जो ज़मीन है वो खुद के ज़मीन पे दूसरा किसी का राज सामने में दिखने आ रहा है। ऐसा क्यों सर? कहीं ना कहीं वो लगता है कि वे लोग जो है आदिवासी को आज भी जो है आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी अभी तक हमको प्रथम दर्जे के नागरिक नहीं स्वीकार कर रहे हैं वो लोग। भले आपका हमारे लोग राज्यपाल राष्ट्रपति बनाते, लेकिन दिल से वे स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो बोलते तो बहुत कुछ है, कानून तो बनाते बहुत कुछ है, लेकिन जब हम आपका CNT SPT एक्ट लागू करने की बात करते हैं तो लोग दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। जब हम लोग आरक्षण की बात करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। जब हम 5वीं 6वीं सूची लागू करने की बात बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है बहुत सारे हमारे पक्ष में फैसला है, उनको जब बोलते हैं तो नाराज होते हैं। और वो सब जब डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तो लोग आपको नक्सली का टैग लगा देते हैं, आपको राष्ट्र विरोधी का टैग लगाते हैं, आपको देशद्रोही का टैग लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी
जो लोग हैं आपका इस देश में जो है, आपका इस देश के मूल आपका वासी नहीं है, जो आपका बाहर से जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट जो 5 जनवरी 2011 को के मुताबिक जो कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार, जिसमें जजमेंट में कहा भी गया है, जिसके जज दो ब्राह्मण जज थे आपका ज्ञान सुधा मिश्रा एंड मार्केट कैंजू, उन्होंने भी कहा कि यह देश जो है आपका आदिवासियों का है, जो 8.5% है, उनका ये मूल यहाँ का नागरिक है। बाकी सभी आक्रमणकारी हैं जो बाहर से आए हैं, और वो कहीं न कहीं अपने व्यवस्थाओं को थोपने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको लगता है कि कहीं न कहीं आदिवासियों का अधिकार मिल जाएगा तो उसको शायद आपका दिक्कतें होंगी, या बहुत सारे उनके मन में शंकाएँ होंगी। इसको लेके वो लोग संदिग्ध है और कहीं न कहीं हमको दबाने का प्रयास करते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा एक बड़ी रीज़न हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा अगर कानून लागू नहीं है, तो उसके लिए कहीं न कहीं हम खुद भी ज़िम्मेवार हैं। अब बहुत सारे लोग देखते होंगे, आप पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन आप उसको बोलिए पैसा क्या है तो नहीं मालूम है। उसको विश्व आदिवासी दिवस है तो उसको नहीं मालूम है। आपके उसको बहुत सारे आपका एट्रोसिटी एक्ट क्या है तो उसको पता नहीं है। अगर पढ़े लिखे लोग, इवन प्रोफेसर जो लोग हैं, बड़े-बड़े आपके जो है कॉलेजों में पढ़ाते हैं, बड़े-बड़े अफ़सर, उनको भी नहीं पता। जब उनको नहीं पता तो गाँव की बात छोड़ दीजिए आप, उनको कौन बताएगा? वो सारे कानून जो है अंग्रेजी और हिंदी में लिखे हुए हैं। वो कानून हमारे गाँव के लोग आपका खुद पढ़ के नहीं समझ सकते। उनको पढ़ के अंग्रेजी या हिंदी में है। हमारे लोग संथाली, उरांव, मुंडा, होस बोलते हैं, तो गाँव के लोग तो आपका हिंदी और अंग्रेजी ठीक से समझते नहीं ना, और कानूनी भाषा तो और भी नहीं समझ पाते हैं। तो उनको होना चाहिए था कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको पढ़ के, समझ के जो है, कम से कम सप्ताह में 1 दिन हर गाँव में बैठक करा के लोगों को रोज़ एक कानून या एक चीज़ों का सरकार की पॉलिसी के बारे में बताते। अच्छा, हमारे लोग भी स्मार्ट होते, हमारे लोग को भी जागरूकता होती, तो वो अपना रोल जो करना चाहिए था पढ़े-लिखे लोगों को, वो लोग नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं जो आज कानून का और जो अधिनियम जो बने हुए हैं हमारे पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत सारे हमारे पक्ष में है। अगर उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं दूसरे लोग तो भई चाहेंगे कि आपको लाभ क्यों मिले? लेकिन हमारे लोग जिनको मिलना चाहिए, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो लोग पहल नहीं कर रहे हैं, और लोग हमारे लोगों को जानकारी नहीं देने की वजह से भी कहीं न कहीं आपका लागू नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले समय में मुझे हमें लगता है कि पढ़े-लिखे लोगों को अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे अगर अब जागरूकता की बात आप कर रहे हैं सर, तो किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए? अगर पढ़े-लिखे लोग हमारे बीच में हैं और उनको जो पहल करनी चाहिए, तो किस तरह की पहल होनी चाहिए जिसमें इस तरह की जो परेशानियाँ या इस तरह के जो लॉ बनाए गए, इस पे अमल हो सके? और जागरूकता होने से, अवेयरनेस होने से क्या होगा? जितने भी लोग आज नहीं जानते हैं कि ये एक्ट क्या है और ये एक्ट से हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इस पे किस तरह की जागरूकता अभियान होना चाहिए सर? देखिए, आपका बहुत सारे लोग आपका रिटायर होने के बाद में कुछ नहीं करते हैं, जी। और वो बहुत सारे विभाग से, हर विभाग से हमारे लोग आज के दिन में हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद में वो ज़ीरो या नेगेटिव में चले जाते हैं। जिस आदमी को समाज ने पढ़ा-लिखा के होशियार बनाया, देश दुनिया में काम करके अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव को रिटायर होने के बाद साझा करना था गाँव से। अगर अपना अनुभव ही वो साझा करता रहता, हर लोग अपना भी बैंकिंग में क्या चलता है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे चलता है, आरबीआई में कैसे चलता है, राजस्व विभाग में कैसे चलता है, जगह-जमीन का कानून क्या है, मतलब हर क्षेत्र में हमारे लोग, अगर वे लोग अगर अपना अनुभव को साझा किए होते, तो कहीं न कहीं हमारा समाज जो है जागरूक होता। तो कहीं न कहीं इतना मेहनत करके हम पढ़ा-लिखा के हमारे लोग इतने बड़े अफ़सर बनाते हैं। अब पढ़-लिख के अनुभवी होने जाने के बाद में वो सीधा घर में बंद हो जाते हैं। घर से निकलते ही नहीं। बोलते हैं हम लोग तो बहुत नौकरी कर लिया, हम लोग को अब लगता है कि जो है और ताकत नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो करते रहते हैं, आप लोग करते रहते हैं। बहुत सारे जो इक्का-दुक्का लोग करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे लोगों के दिमाग में एक मानसिक विडंबना बोलेंगे या उसमें गुलामी बोलिएगा, जो भी बोलिए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में लगता है कि वो ज़िंदगी से भी रिटायर हो गया, इस तरह से उनका बिहेवियर, विशेषकर आदिवासी समाज के। दूसरे समाज में ऐसा नहीं है। दूसरे समाज के लोग रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा काम करते हैं। हालाँकि हमारे लोग उल्टा करते हैं, तो कहीं न कहीं जागरूकता के लिए इनका एक बहुत अहम रोल है। और अगर वही लोग जो है, और प्लस जो अभी रनिंग में भी है, वो लोग अगर जो हर गाँव से आते हैं, अगर हर गाँव में अगर महीने में 1 दिन या सप्ताह में 1 दिन हर ग्राम सभा में अगर अपडेट करते हैं लोग कि सरकार की पॉलिसी बदल गई है, इसमें ये चीज़ें हैं। ये आपका जो नया नीति बन रही है, निजी नीति ये बन रही है, ये बन रही कानून ये है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, आप कर रहे हैं गलत है, सही है। अगर छोटे-छोटे चीज़ों को लोग आपका फीडबैक देते हैं हमारे संथाल बेल्ट में, तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो लोग आपका उनकी व्यवसायें चलती है, वहाँ बताना और भी आसान है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोगों को अपना जो रोल जो अदा करना चाहिए, नहीं कर रहे, हमको उसको करना चाहिए, तभी जाके जागरूकता आएगी।
बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य में जहाँ आदिवासी अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रही है, और बहुत सारे सरकारें भी कर रही है कि नहीं, बहुत सारे जो जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं आदिवासी के हित के लिए आ रही है, आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए हित आ रही है। अक्सर हम लोग देख पा रहे हैं ट्राइब टीवी के माध्यम से, हम लोग हमारे पास बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आदिवासी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए ज़्यादातर खबरें हमारे पास आती थी, और वो खबरें भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो बोला जा रहा है, देखा जा रहा है कि आदिवासी ऐसा कोई खबर नहीं है जहाँ पे देखा जा रहा है कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, तो कोई पेड़ पौधों के लिए लड़ रहा है, कोई वहाँ पानी की अपनी प्यास बुझाने के लिए वो लड़ रहे हैं। ऐसा तक कि उनको खबरों को या फिर उनके जो बातों को सरकार तक नहीं पहुँच रही है। वो सरकार के ऑफिसर के भी पास वो लोग जा रहे हैं, जाने के बाद उनको गुहार लगा रहे हैं, गुहार लगाने के बाद उनको बातों को भी नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसा बार बार क्यों देखा जा रहा है? क्या आदिवासी को इतना कमज़ोर समझा जाता है, जिनको अगर उनकी कोई भी समस्या अगर सामने आती है तो उभर के उनको हेल्प करना चाहिए? सरकारें तो बातें करती है कि आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजना आ रही है, काम कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल में देखा जा रहा है तो ऐसा कोई काम हमको नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपका हिसाब से हो तो कृपया बताएं। योजनाएं तो बहुत बन रही है, और योजनाएं आपका कानून भी बहुत सारे बनाए, योजनाएं बहुत बनाए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि योजनाएं लोग तक नहीं पहुंच रही। तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो जागरूकता नहीं होने के कारण से हमारे लोग जो है, उसके आपके लिए योजना है लेकिन उसको पता ही नहीं मेरे लिए क्या योजना है, तो वो लोग जाते नहीं। मैं आपका सर्वे के लिए कई वीडियो ब्लॉक ऑफिस गया, तो मैंने पूछा भी उनसे, ये आपका बहुत सारे जो विभाग जो जहाँ से योजनाएं बनती है, मैं गया तो बोलता नहीं कोई आते ही नहीं है। मतलब तो जब हमारे लोग वहाँ आते ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है, तो योजना इसे पड़ी रहती है। और ये लोग जो है उसके पास आदमी नहीं सरकार के पास कि वो लोगों तक जाके इसका विज्ञापन प्रचार करे। तो कहीं न कहीं आपका सरकार की ओर से भी उस योजनाओं को जो आपका ठीक से बताए जाने चाहिए थे, और उसको जो है आपका सरकार तो आपका आपके द्वार में दरबार लगाती है, जनता के द्वार में दरबार लगाती है, लेकिन वो नाकाफी नहीं है। लगता है कि वो जो है बहुत आईवास है कि दिखाती है आपके लगाए हैं, वहाँ बहुत लोग को, सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं और उसको जो योजना का लाभ कुछ लोग दिखाते हैं, पेपर मीडिया में छाप देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिसको मिलना चाहिए, जहाँ तक होना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच रहे। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि आपका जिम्मेवार है, जो मुखिया है अभी जीते हुए जो आपका लोग हैं, वो भी नहीं बताते हैं। मतलब हर जगह कमीशन है आपका जो है, उससे भी लोग परेशान है। तो कमीशन की वजह से भी वो बहुत सारे लोग बोलता है कि जितना का आपका पैसा मिलता नहीं उतना की परेशानी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की देख लीजिए, जितना का पैसा मिलता नहीं उतना ही परेशानी है। वो उतना कमीशन काट लेता है तो उससे बनता नहीं घर, आधा रहता है, फिर आधा बनता है तो फिर आपका सरकार पीछे पड़ जाती है, उसके अधिकारी पीछे पड़ जाते हैं कि आपको पैसा दिया था इतना 2 लाख, आपने पूरा क्यों नहीं बनाया। तो डरते हैं। उसी आपका देख लीजिए, बहुत सारे आपका शौचालय है, शौचालय किसी का दरवाजा नहीं लगा है, तो किसी का कोई छत नहीं बना हुआ है, तो किसी का बन गया तो पानी वहाँ व्यवस्था नहीं, सब पड़े हुए हैं, सब वहाँ मुर्गी पाल रहे हैं, वहाँ बकरी बांध रखा है। तो वो योजनाएं तो है, कहाँ उसकी लाभ मिल रहा है। और सरकार जो है घोषणा करती है कि भाई ये जिला शौचालय मुक्त है। तो कहीं न कहीं सरकार के अधिकारी जो है, तभी वो लोग जो है आपका बहुत गंभीरता से चीजों को लगे जब हमारी जनता गंभीर होगी। सरकार वही चीज करती है, वही बनाती है जिसमें जनता गंभीर होती है। तो जनता का गंभीरता का तत्पर्य हमारा यही है कि जनता जितनी चीज में जागरूक होगी उसके लाभ उतना मिलेंगे। तो कहीं न कहीं आपका जो है आपका हमारे लोगों को जो जागरूकता बहुत जरूरी है, नहीं तो ये योजनाएं जो है योजनाएं बनकर रह जाएगी, वो नहीं। जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात है विजय सर जी। और जैसे आपने कहा कि जो हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो लोगों तक सरकारी कुछ प्रोजेक्ट जो पहुंच रही है, पहुंचने के बाद अनकम्प्लीट वो प्रोजेक्ट रह जाता है। अगर जैसा देखा जाए झारखंड हुआ, बिहार हुआ, तो ये सब गरीब राज्यों के, जैसे बिहार 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है झारखंड, गरीब राज्य के जो नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि अगर कोई मान लिए गरीब आदमी है, गरीब के पास पैसा नहीं है, अगर मान के चलिए उसका पास 10,000 का एक टॉयलेट बनाने के लिए एक पैसा आया हुआ है, उस समय पे देखा जा रहा है कि उसके पास खाने का पैसा नहीं है, वो 2,000 रुपया में चावल खरीद के लाया, दाल खरीद के लाया, वो खा गया। तो इसमें सरकार का जिम्मेदारी ये नहीं बनता है कि आज उस गरीब के पास 10,000 का मैंने उसको दिया बाथरूम बनाने के लिए, वो 10,000 में 2,000 खा गया, तो उसके पास ये जिम्मेदारी भी बनता है कि आज उस गरीब के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या मैं इसमें उपलब्ध नहीं करा सकता हूँ रोजगार? इसमें भी उनका दायित्व बनता है कि सरकार उनको रोजगार दिलाए ताकि वो 10,000 का 10,000 बाथरूम में लगे। इसमें सर आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये तो बात है आपका जो है, आप जो बोल रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो है लोग आपका पैसा देते हैं और वो पूरा 2,000 तो पूरा पूरा ही उड़ा देते हैं। जी। ठीक है, तो उनको तो ठीक से बताया नहीं जाता है।
सरकार जो है अपना दिखाती है कि नंबर्स दिखाना चाहती है जी। कि हमने इतना काम किया, इतने लोग को दे दिया, लेकिन उनको नहीं बताया जाता है कि इसको भी बना के दिखाना है। जिस प्रकार लोन ही की बात करता है, लोन देते हैं लोग, ठग के लोन तो दे देते हैं, लेकिन उसको वापस भी करना है, कैसे वापस करना लोग बताते नहीं है। लास्ट में जब वापस नहीं कर पाता है तो उसका जमीन अटैच कर देते हैं या उसको रोज प्रेशर देते हैं तो सुसाइड करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं उसको अपना काम दिखाने के लिए सरकारी अधिकारी जो है उसको ठग-ठुगा के जो प्रोजेक्ट पकड़ा देते हैं। प्रोजेक्ट को आपका पूरा कराना भी उसकी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। हमारे गाँव के लोग बहुत आपका आपका नहीं मालूम, लगता है कि सरकार ने पैसा दे दिया तो भई हम आपका आज का रिक्वायरमेंट है दाल-चावल का तो वही खरीद लेते हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार जब योजना देती है तो उसको मॉनिटर भी करना चाहिए और उसको सहयोग करना चाहिए कि वो उसको प्रोजेक्ट को पूरा करे, ना कि पैसा देके छोड़ देना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो है सरकार जो है आपका के लोग जो का जो बिचौलिया बीच में है जो, वो कहीं न कहीं जो है आपका बहुत ज़्यादा आपका उससे परेशान है लोग और भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है। और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा लगता है हमको नहीं लगता कि इनको जो है कोई फ़ायदा मिल सकता जी, बिल्कुल सही। है। और हो सकता है कि और मिल सकता है अगर जैसे पेशा पे छत्तीसगढ़ जो है आपका नियमावली बनाकर जो है जितना आपका पावर दे रही है, आपका छत्तीसगढ़ सरकार की जो मैंने प्रारूप देखा है, उतना भी देगा तो कम से कम ग्राम सभा को अगर ताकत मिल जाता है, पैसा सीधा वहाँ आ जाए, ठीक है? अगर सीधा पैसा वहाँ मिले, तो कमीशन वाला जो मामला है वो कम हो जाने से और उनके हाथ में प्रोजेक्ट आ जाने से आपस में वो लोग समन्वय करके हो सकता है तब जो है आपका जितनी भी योजनाएँ हैं, वो बेहतर आपका जो है कार्यान्वयन हो सके और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए सरकार को वो करना चाहिए कि पेशा पे जितनी जल्दी हो सके नियमावली बनाकर जो है आपका ग्राम सभा को पूरी शक्ति देनी चाहिए, ताकि वे लोग जो है अपने हिसाब से योजनाओं का सिलेक्ट कर सकें और उसको सीधा वहाँ पैसा मिलना चाहिए और उसको जो है उसका लाभ ले सकें। तो कहीं न कहीं इस बीच में इम्प्लीमेंट करने के कड़ी में जो है हमारे विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में जो है पेशा पर नियमावली आपके जो है बहुत बनने ज़रूरी है जो अब तक बना नहीं। बिल्कुल, पैसा होने से, पैसा कानून होने से बहुत सारे आदिवासियों को लाभ पहुंच सकती है। तो ऐसा अगर देखा जा रहा है कि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आदिवासी जो जितने भी लोग हैं, जंगल, इस जितने भी पहाड़, इनसे बहुत सारा इनको प्यार है और ये अपना एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि ये हम लोग देख सक रहे हैं कि प्रकृति के पुजारी हैं आदिवासी, और इनके लिए अपने जान की आहुति देने के लिए भी ये तैयार हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो इनकी जो ज़मीनें हैं, इनकी जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनको बचाने के लिए क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं सर? हाँ, ज़मीन तो आदिवासी की आप एक तरह से बोलिएगा तो आत्मा जी। है ना? जी। आप उसको अगर ज़मीन से बेदखल कर देंगे तो आदिवासी ज़्यादा दिन तक जीता नहीं है। अगर ज़मीन उसके पास है, तो खाना ना भी मिले, तो वो ज़िंदा रहता है। तो समझिए कि ज़मीन आत्मा है और अभी जो है ज़मीन आदिवासियों के हाथ में आज भी ज़मीन बहुत है। भले आपके बँटवारे हो रहे हैं, आपका बँटवारा हो गया, ज़मीन छोटे टुकड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से ज़मीन में बहुत सारे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, आने वाले समय लगेंगे, तो उसको अगर बचाना है, जो बची हुई ज़मीन को अगर आदिवासियों को बचाना है, तो उसको स्वयं व्यवसाय करने होंगे उस ज़मीन में। क्योंकि आप खेती से अगला 2 पीढ़ी के बाद में जो ज़मीन इतने छोटे हो जाएँगे कि खेती से उनके परिवार आपका जो है साल भर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो कहीं न कहीं वो ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए आज से प्लानिंग करने होंगे और जो उद्योग धंधे जो लग रहे हैं जैसे कि वनोपज से संबंधित बहुत सारे आपका एक उदाहरण देना मैं चाहता हूँ, जैसे सरसों ही है, ठीक है? सरसों हम बेच देते हैं आपका 25 से 30 रुपए किलो, फिर वापस सब गाँव वाले लोग सुबह ₹200 में खरीदते हैं, तेल के रूप में। तो क्या हम आपका अपने ज़मीन में सरसों का आपका छोटा-छोटा मिल लगा के हम बॉटलिंग प्लांट लगा के हम बोतल लगा के हम नहीं कर सकते? आसानी से होता है। एक सरकार भी कर सकती है। फिर ये आपका पढ़ाई में हमारे सिलेबस में क्यों नहीं है? वाणिज्य विषय क्यों नहीं होना चाहिए हमारे में? हम जिस चीज़ में शक्तिशाली हैं, उसकी पढ़ाई हमको होनी चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र में पत्ता है, आज आपका जो है प्लास्टिक बैन है, आज अरबों-खरबों के आपका जो पत्ते का आपका जो व्यवसाय जो है फ़ॉरेन में हो रहा है, आपका यूरोपियन कंट्री में जा रहा है, तो उसका वो लोग कर सकता है। तो उसको बताए कौन? बहुत सारे एसएचजी देखिएगा आपका मयूरभंज केंदुआ में है हम लोग। मैं जानता हूँ कि 3 लाख एसएचजी करीब आपका है। उसमें वो 3 लाख में जो एक्टिव है बोल रहा हूँ, ₹700 डेली जमा करते हैं। उनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सूखा पत्ता है। अगर उनको इंतज़ार करा कि सरकार प्रोजेक्ट करेंगे। अरे भाई वहाँ पर आपका पत्ता है, पत्तल बनाइए, दोना बनाइए और सरकार को या उसका उनके सिस्टम एक बनाना चाहिए मार्केटिंग के लिए जो एक्सपोर्ट हो रहे। तो वो हर वनोपज या हर चीज़ को
अगर हम चाहेंगे तो उसकी अगर हम ब्रांडिंग करें, प्रोसेसिंग करके ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग करके जो है उसको हम व्यवसाय करेंगे तो हमारा इकोनॉमी जो है 10 गुना बढ़ सकता है। इस प्रकार मैंने आपका एग्जांपल दिया आपको आपका सरसों का। उसी प्रकार से आज मड़ुआ जो है हम लोग मार्केट में ला रहे हैं, जिसको हम जो पता नहीं संथाली में क्या बोलते हैं उसको, मड़ुआ पता नहीं, हम रागी भी बोलते हैं उसको। जी हाँ। तो वो आपका 32-35 में उसका बिकता है, आटा उसको 40 से 60 रुपए में बिकता है। लेकिन आज हम लोगों ने उसका लड्डू बना के 500 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है। अगर हम इसको इंटरनेशनल मार्केट देंगे तो वही मड़ुआ जो है हम 5,000 में बेचेंगे। तो इस तरह से अगर हम ब्रांडिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके लोगों को प्रशिक्षण देके सिखलाते हैं, जैसे बहुत सारे सरकार के जो प्रशिक्षण केंद्र जो है, स्किल इंडिया का जो ऑफिस है वो बंद पड़ा है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको दे सरकार, हम लोगों को जो है जिस क्षेत्र में मजबूत है उसमें हम उसको प्रशिक्षण दें, उसको छोटा छोटा चीजों को बताएं और उसकी मार्केटिंग करें। तो उसके अपनी जमीन में खुद व्यवसाय लगाएगा तो दूसरे लोग व्यवसाय लगाएंगे नहीं। तो अपने जमीन में बेहतर उत्पादन कर सकता है और उससे इकोनॉमी बढ़ा सकता है, उससे आपका जो रोजगार भी पैदा कर सकता है। उससे आपका अगर जमीन उसका कोई छीनेगा नहीं तो विस्थापन की समस्या पैदा नहीं होगी। और लोगों को अगर उसके घर के पास ही रोजगार या व्यवसाय मिल जाए तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, महिलाओं को जो दिल्ली बम्बई में जो है जाना पड़ता है या पलायन करना पड़ता है, उससे भी निजात पाया जा सकता है। और हमारी जमीन जो है, जो पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, कहीं ना कहीं वही बच जाएगा। क्योंकि जब आप व्यवसाय सीख जाएंगे, जमीन आपके पास है, जमीन के अंदर संसाधन आपका है, जल आपका है, वनोपज आपका है, कृषि उपज आपका है, तो उसमें आप व्यवसाय क्यों नहीं करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं? तो बाद में माइनिंग भी कर सकते हैं। अगर लोग सीख जाएंगे तो आप फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, तो आपकी जमीन बच जाएगी। जो बची हुई जमीन को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो है आने वाले समय पे आपका रोजगार से काम नहीं चलेगा। अब जिस तरह के सरकार के बहुत सारे नीति रोजगार पार हैं, हमको नहीं लगता कि रोजगार आगे मिलेगा। तो हमारे लोग कहीं ना कहीं मजदूर हो जाएंगे। मजदूर अगर बनने से बचना है तो कहीं ना कहीं हमको आज आपका जो है अपना जमीन पे अपना रोजगार के साथ साथ व्यवसाय खड़ा करने के लिए आपका सोचना होगा। हम लोगों ने इस पर बहुत सारा पहल भी किया और हम लोगों ने इसमें जो है लोगों को प्रशिक्षण देके इसमें काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह के आप लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। यदि अगर देखा जाए, जैसे कि सरकारें बहुत सारे प्रोजेक्ट तो ला रही है और जैसे कि देखा जा रहा है कि सरकार अभी बहुत से राज्यों में राशन बांट रही है और राशन बांट के अपनी जो वाहवाहियाँ हैं वो अपने नाम कर रही है। अगर देखा जाए कि इसमें गरीब भी अपना राशन पाके बहुत ही अच्छे से खुशी हैं। तो अगर हम लोग इसमें अगर ग्राउंड अगर हम लोग इसका जड़ तक अगर देखने को अगर हम लोग देखें तो सरकार अगर राशन उनको पर महीने दे रही है या 5 किलो 10 किलो 20 किलो जितना भी दे रही है। तो इसमें क्या लगता है सर आपको कि राशन दे रही है तो क्या उनका ये भी एक दायित्व बनता है कि मैं उस लोग तक किस तरह से मैं उस तरह का रोजगार मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं या फिर कुछ ऐसा काम मैं कर सकूं जाते वो जो आदमी है वो आगे बढ़ सके। तो इसमें क्या लगता है कि सर राशन दे के ही सरकार संतुष्टि राशन है देना या तो फिर लगता है और कि भी कहीं ना आगे कहीं कुछ ऐसा कुछ आपका अच्छा करने की। आदिवासी को राशन देना तो लगता है साजिश लगता है। क्योंकि गैर आदिवासी जो एसटी नहीं है, एससी ओबीसी, चलिए उनके पास जमीन कम है तो खेती बाड़ी नहीं करते। जी आदिवासी हमेशा मेहनत करना जानता है, मेहनत करके खाना उसका स्वाभिमान है। उनको राशन बांट के उनको जो है कोढ़िया बनाया जा रहा जी है ना, ताकि उसमें काम करने की जो प्रवृत्ति को समाप्त कर रहा है, आसानी से मिल रहा है तो फिर खाली समय है, तो खाली समय में वो दारू उरू पिएगा तो उससे जो है आपका लत उसके लिए गलत लग रही है। उसको मेहनत करने का जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो रहा है। तो आपका उसके जमीन से जो मोह है, जंगल से मोह है, वो समाप्त हो रहा है। अगर वो समाप्त हो जाएगा तो उसके जमीन को जो है लेना आसान हो जाता है। उसको भाई आपके जमीन में तो कुछ नहीं उग रहा है, बेच दीजिए, पूंजीपति का पैसा मिल रहा है और पीने का लत है तो बेचेगा वो। तो कहीं ना कहीं आज जो है लोगों की जल जगह जमीन से जो है मोह भंग कराने के लिए जो ये राशन जो बांटे जा रहे हैं फ्री में, इसका तो हम लोग विरोध करते हैं। आप राशन देने के बजाय वो क्या रोजगार कर सकता है, कैसे उसके व्यवसाय कर सकता है, कैसे उसमें बेहतर इकोनॉमी को जनरेट कर सकता है, उसकी प्रशिक्षण वो चीज दिए जाने चाहिए, बनस्पत की फ्री राशन बांटे जाने चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि एक साजिश है। और आपका जो बहुत सारे और भी हथकंडे जो है सरकार जो आदिवासी को जमीन के लूटने के लिए उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार जो आपका आपका हिमाचल प्रदेश में जो है ट्रायल पे आपका लाया भी है। और आपका सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा एजेंडा में है और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी ला सकते हैं, प्रारूप उसके साथ रेडी है।
हो सकता है कि मानसून 70 में वो लाया भी जा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा तो आदिवासियों के जमीन को लेना आसान हो जाएगा, ताकि सभी नागरिक समान हो जाएंगे। अगर आदिवासी भी अगर समान हो जाएगा तो उसमें आपका आपका हिंदू विवाह कानून लागू होंगे जो नहीं लागू थे, उसके अचल संपत्ति में जो महिलाओं का अधिकार नहीं थे वो हो जाएंगे। तो वो गैर आदिवासी से शादी करेंगे तो जमीन का जो है आपका हस्तांतरण होने का जो है ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब अगर आप समान नागरिक हुए तो अट्रोसिटी का जो आपको प्रोटेक्शन है शेड्यूल ट्राइब का वो खत्म हो जाएगा। अगर आप जनरल हैं हम तो मेरी जमीन जनरल हो जाती है, कोई भी उसे खरीद सकता है, तो सीएनटी एक्ट उसमें समाप्त हो जाएंगे। अगर हम जनरल है तो 5वीं और 6वीं सूची का जो विशेषाधिकार हमको है वो समाप्त हो जाएंगे। जी अगर आपका इन्फो सिविल कोड आएगा तो जो विल किसान रूल के तहत जो अधिकार है लोगों को, कहीं आपका बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत अधिकार है, तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अधिकार है, तो अनेक अलग 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 तरह के कानून है, वो सभी जब समान हो जाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आरक्षण। आरक्षण आपका जो है आपका समान नागरिक हो तो आरक्षण समाप्त होगा, आरक्षण समाप्त होगा तो आदिवासी का तो होगा ही, एससी का भी होगा, ओबीसी का भी होगा, और समान नागरिक होगा तो अल्पसंख्यक जितने हैं वो भी इफेक्टेड होंगे। तो कहीं ना कहीं 90% लोग जो है देश के इस आपका इन्फॉर्म सिविल कोड से प्रभावित होंगे। और वो खाली दिखा रहे हैं कि हम ये चीज करेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में एक बड़ा प्लान है। तो इसलिए जो आगामी विश्व आदिवासी दिवस है इसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और अगर इसमें लोगों की जागरूकता नहीं होगी तो आने वाले समय में जो है हमेशा के लिए हम जो आदिवासी जो है नेस्ताबूद सोचते हैं वो जो है समाप्त हो सकता है। इसलिए इसमें विरोध करने की आवश्यकता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड में, क्योंकि हमारा समाज शासन व्यवस्था है वो भी अब इफेक्ट करेगा उसमें। हम मुंडा तो बोल रहे हैं, संथाली तो बोल रहे हैं, बट मेरा कोई आपका आदिवासी का स्टेटस नहीं है, हम समान नागरिक हैं। तो जी किस तरह के आपका कि जो लोग जो है आपका आपका विदेश से आए, आर्यन है या बाकी और भी समुदाय आते गए संस्कृति परंपरा को हमारे पर थोप रहे हैं, हमने उसको मना नहीं किया, आज भी मना नहीं कर रहा। लेकिन आप को जगह दिए तो आप पूरी तरह से आदिवासियों को समाप्त करने के लिए जो है अगर खुल जाए तो हमें तो उसका विरोध करना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपका मरता क्या नहीं करता। तो जब लगा कि हमारे ऊपर विपत्ति है तो संथाल लोगों ने आपका, आप जानते हैं संथाल विद्रोह में आपका टक्कर दिया, आपका आपका अंग्रेजों को, उसको मानना पड़ा हाथ। तो आपका उलगुलान हुआ बहुत सारे आपका आपका ये में जब जब हुआ, जब जब मालूम चला दुश्मन हमारा है कि हमको नुकसान कर आंदोलन हुए और हम लड़ाई जीती है। तो अगर लगता है कि आगे भी अगर लग रहा है कि दुश्मन हमारे ऊपर जो है पूरी तरह समाप्त करने के तुले हैं, तो फिर एक उलगुलान होने की संभावना आप दिखाई देती जी बिल्कुल, ये बातों की सिलसिला अभी जारी रहेगी। अभी छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। जिरोताम दौराते आप सामने सगुन दाराम तिहिना जहां गालोच मेना कदा आदिवासी कोआ जहां रोड और बांग आदिवासी कोआ जहां नित एटकेटोड़े नेल नामोग कना ओना एटकेटोड़े चिका चाबा आ नोआ एटकेटोड़े चाबा लगित ते जहां इन सावता नितो बेनाय कादिया जहां दो जहां नोआ भारत दिसम रे अडिगान पोनोत जहां दो ओना कुरेन अगुवन अबु साथे बेनाय कादिया विजय कुजुर गोंके। दोबारा से आपका स्वागत है सर, जोहार। जैसे सर देखा जा रहा है, हम लोग अगर देख पा रहे हैं जो जिस तरह के माहौल अभी हो रही है, जिस तरह के आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आवाज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो इसमें अगर देखा जा रहा है कि विश्व के पैमाने पर अगर देखा जाए तो आदिवासी को जो संख्या है वो घटती चली जा रही है। इसका विशेष कारण क्या है सर? क्या सोची समझी एक साजिश है सर? देखिए इसमें बहुत सारे साजिश हैं आपका, एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। एक तो औसतन लाइफ जो है, जीवन जो था, जीने का जो औसत लाइफ था आदिवासी का, पहले बहुत दूसरे समुदाय की तुलना में हमारा ज्यादा था। आज इस वैश्वीकरण जो है, इसमें आधुनिकीकरण का जिंदगी जी रहे लोग, उसमें हमारा औसतन आयु जो है आदिवासियों में कम है बाकी लोगों से। जी सर। क्योंकि आपका जैसे मैं बताया कि हमारे पूर्वज जो है, मेरी दादा परदादा सभी 100 ऊपर, सभी 100 से ऊपर जीते, कोई भी बीमारी होता नहीं। आज आदिवासियों को जो है ब्लड प्रेशर शुगर ये सब बीमारी था ही नहीं, जी ये बीमारी अब आ गया। तो कहीं ना कहीं हम अपना खाने में बदलाव कर दिए। ठीक है, हम खाते थे आपका हरा भरा सामान खाते थे, हम फल फ्रूट खाते थे। आज ट्रेंड बदल गया है ना, आधुनिकीकरण में ट्रेंड बदल गया। हम मीट भी बहुत लोग आपका खाना बंद कर दिया, वो बोलता है पनीर खाएंगे। ठीक है, अब पनीर खाने के लिए जो है वो लोग आपका जितने भी फल फ्रूट है आपका गांव के, वो सस्ता में बेच देते हैं। बेचने के बाद उस पैसा से
कई किलो बेचने के बाद उस पैसा से वो पनीर ला के खाते हैं, ठीक है। तो और दूसरे लोग हमारे चीज खाने सीख गए हैं, वो अब तंदुरुस्त हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। और हमारे लोग जो है आपका जो है खाना जो बदलाव कर देने की वजह से उसके औसतन लाइफ कम हो रही है, उससे बीमारी तरह तरह के लोग आ रहे हैं। पीने का समस्या एक है, तो लत लगा देगी। तो दारू जो मिलता है देखिएगा आप आपका सरों पे, वो दारू की क्वालिटी टेस्ट करेंगे तो अलग है। आपके गाँवों में मिलता है वो कहीं न कहीं आपका जो है वो आपका दारू सही नहीं, जितने ओरिजिनल दारू के साथ-साथ बहुत सारे आपका लोकल मेड दारू वहाँ घुसा आपका इवन आपका जो ब्रांडेड दारू में मिला दिए जाते हैं, जो उसके लिए एक जहर है। उससे जो है पी के आजकल 40-45 साल में मर रहे हैं। ठीक है, एक तो वो समस्या है, जैसे उसकी जो प्रोडक्टिविटी रेट है जो आपका बच्चा पैदा करने का जो उसकी जो है फर्टिलिटी जो है रेट है वो कम हो रहा है मतलब। एक तो एक बड़ा समस्या है मतलब कि उसके एज कम होने से फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है और स्वास्थ्य नहीं है पहले की तरह, तंदुरुस्त नहीं, उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी रेट कम है। महिलाओं को जो है जो आपका पहले जो आपका जो जिस तरीके के वो जो 10, 12, 15 बच्चा पैदा आज वो नहीं है, वो सक्षम नहीं है। और बहुत सारे महिलाएं तो आपका पलायन कर रही हैं, विस्थापन कर रही हैं, जो आपका आय-आदाय काम करने के लिए जो मेट्रो सिटी है, बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो लाखों की संख्या में उनका अता-पता चलता नहीं। तो हमारा प्रोडक्टिविटी रेट जो है विभिन्न कारणों से घट रहा है और आपका जो है घटने की वजह से जो है आपका जो है आपका हमारी संख्या कम दिखाई जा रही है, तो ये कारण है। दूसरा है कि हमारे क्षेत्र में परसेंटेज कैसे निकलता है कि अगर आप 1 लाख में 50,000 आदिवासी हैं तो 50% है। अब 50,000 ही है, लेकिन 50,000 एक्स्ट्रा और अगर गैर आदिवासी आपके क्षेत्र में आ जाएगा तो अब 1.5 लाख हो जाता है। अब 1.5 लाख में अगर परसेंटेज निकालिएगा तो आदिवासी की संख्या कम हो जाएगी। तो कहीं न कहीं इन्फ्लक्स जो है आदिवासी क्षेत्रों में घुस गए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो है उत्तर-पूर्व के राज्यों पे इनर लाइन परमिट है। आपके आदिवासी क्षेत्र में व्यवसाय या जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। मतलब एक तरह से देश के अंदर में एक वीज़ा की तरह है, लेना पड़ता है। हमारी सरकार हमारे अनुसूचित क्षेत्र में अभी तक क्यों नहीं बनाई है? आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं बनाई है वो? तो लोग आपके क्षेत्र में अब घुस के जो है वहाँ आपका आपके भाषा संस्कृति को डैमेज कर रहे हैं, आपके व्यवसायों को जो है प्रभावित कर रहे हैं, आपके आपके धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी मान्यताओं को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ी हुई संख्या में अगर जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमारी संख्या कम हो जाती है। ये भी एक कारण है। एक बड़ा कारण है जो मैं बता रहा हूँ, कि वो लोग जो है आपके क्षेत्र में बसने के लिए उसका परमिट लगना चाहिए था। सरकार को उस आपके प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाने चाहिए, वो नहीं बनाने की वजह से वो जो आपके क्षेत्र में घुस गए हैं, उसको वोटर कार्ड बना दिए गए हैं। उसको दिखाया जा रहा है कि वो आपका क्षेत्र में उसके टोटल पॉपुलेशन में पॉपुलेशन निकाला जा रहा है। इसलिए आपका जो है पॉपुलेशन जो है आदिवासी का कम दिखाई दे रही है, एक बड़ा कारण। जी बिल्कुल सही बात है। और इस तरह बहुत सारी समस्याएं जो हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए जो विश्व आदिवासी दिवस की जो तैयारी अभी धूमधाम से चल रही है, तो इस आदिवासी दिवस के महोत्सव में किस तरह के बातों को सामने रखा जाए, जो अभी जो आदिवासी हमारे लोग हैं, जो अभी लोग हैं, उनको किस तरह से मोटिव किया जाए, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या ऐसी काम जो करनी चाहिए जो अभी जो जो हालात है कुछ सुधर सके सर। हाँ, देखिए विश्व आदिवासी दिवस जो है इसीलिए आपका दिया गया है कि बाकी और भी समुदाय के लोग हैं, सबको तो उनका दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहिए। तो कुछ कारण तो है जी कि आदिवासियों के लिए एक विशेष दिवस दिया गया। तो उस विशेष दिवस का संगीता क्या है, इसको विशेष कर समझना चाहिए लोगों को जी कि ये दिवस जो है नाच गान करके जो है आपको समय बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। नाचने का हर आदिवासी का नाच गान का एक समय है, जगह। हम साल भर नाचते ही हैं। लेकिन एक दिन दिया गया है, उस दिन को भी अगर हम नाच गान के ही करके जो है अगर हम फुटबॉल खेल के नाच गान करके अगर व्यर्थ करते हैं, तो उस दिन में जो भाषा संस्कृति को बचाने या मंथन करके उसमें क्या प्लानिंग हमको किए जाने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जल जगह जमीन को समृद्ध करने के लिए हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए, हक अधिकार हमारे क्या-क्या है उसको लागू नहीं हो रहे, तो लागू करने के लिए क्या हमें आपका रणनीति बनानी चाहिए। इन सब चीज़ों पर आपका चर्चा या इन चीज़ों पर काम करने के बजाय हमारे लोगों को जो है एक साजिश के तहत कॉर्पोरेट जो स्पॉन्सर कर रही है कि आप भैया इसमें नाच कराओ, आप यहाँ पे खेल कराओ, या फिर मगर डाइवर्ट आपको जो है डाइवर्ट किया जा रहा है आपको जो है असली मुद्दे से। तो कहीं न कहीं आपका इस विश्व आदिवासी दिवस में जिसलिए दिया गया है, उसको भी कॉर्पोरेट कहीं न कहीं आपका जो है डाइवर्ट आपका जो है मुद्दे से डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए हमको जो है उससे भी बचने की आवश्यकता है और विश्व आदिवासी दिवस में जिस लिए हमको दिया गया, उसको ही पकड़ के चलना है और हमें जो है
विश्व दिवस को लेकर आगे जो है वो मनाते हुए जो है अपनी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बुलंद करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना जा रहा हूं। अगर देखा जा रहा है कि जो भी अभी आदिवासी जो भी परेशानी में झेल रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने की जो अभी जो लोग कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ बन भी रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर में इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, उनको ऊपर में इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं ताकि वो आदमी और आगे ना बढ़ सके, और आदिवासी के लिए कोई भी अगर बात उठा रही है तो उसको वो दबाने का जो काम हो रहा है, उसके लिए सर आप क्या कहेंगे? मेरा लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ, ये तो वो आपने बहुत वाजिब और परफेक्ट सवाल पूछा है, जो पूरे देश में हो रहा है। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, जितने माइनॉरिटी है, जो कमजोर वर्ग है, वो कुछ भी बोलता है तो उसमें मीडिया आपका उनका है, मीडिया हमारा आपका नहीं है, बड़ा बड़े मीडिया उनके हैं, और वो कॉर्पोरेट की मीडिया है, जी और सरकार कॉर्पोरेट के इशारे पे चलती है। उनको लगता है कि इनके आवाज से, इनके गुलबंदी से उनके बिजनेस में, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, तो एक साजिश के तहत प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ठीक है, जो मिथ्या जो चीजें होते हैं, जो होते नहीं है आपके जो है वो एक्चुअल में वो केस या स्थिति स्थिति बनाकर एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि भैया ये फलाना है बोल के आपको जो है कोई नक्सली का टैग लगा देगा, किसी में देशद्रोही का टैग लगा देगा, किसी के ऊपर में जो है आपका राष्ट्र विरोधी का टैग लगा दिया, किसी में अर्बन नक्सल का एक नया वर्ड निकल गया। पहले तो गांव वालों को ये लोग कहते हैं ना, जो जल जगह जमीन की मांग करेगा वो नक्सली कहलाएगा, सिंपल से परिभाषा मेरी है। और जो शहर में उन्हीं आदिवासियों को समर्थन करेगा, ठीक है, जो लोग गरीब है, कमजोर है, वो लोग अर्बन नक्सल कहलाए जाएंगे। अगर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस मीडिया में, तो कल को बोलेंगे कि ट्राइब टीवी जो है आपका जो है अर्बन नक्सल वाले काम कर रही है। ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा चलाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी मीडिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम लोगों को भी जो है अपनी मीडिया होने चाहिए, ताकि हम उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर सकें उसको। तभी जाके जो है बैलेंस होगा, बराबर होगा, तब जाके उनका जो एक उद्देश्य है उसको जो है हम आपका रोक सकते हैं। जी, अगर सही बात है जिस तरह से आपने कहा था, और जिस तरह से हम लोग भी देखे थे कि आपके ऊपर भी कुछ इस तरह के ही आरोप लगे हुए थे, सर इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि भाई एक जिस तरीके से 16-17 में रफ्तार था पूरे देश पर, जो गोलबंदी थी आदिवासियों की, और जिस प्रकार से लोग जो है बहुत खुलकर जो है चीजों को बहुत समझ रहे थे, एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को डर था लगता है। तो वो इस मूवमेंट को स्लो डाउन करना था उनको, और रोकना था। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है कि वे जिस आदमी को जो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो उसको इमेज को डैमेज कर दिया। बहुत उनका है, इमेज को डैमेज करते हैं, इमेज को डैमेज करके ऐसा डराएंगे लोग कि डर से जो है आपका फिर आपके साथ नहीं आएगा। उसका असर आज भी है, उसमें वो लोगों ने डराने में सफल हुए। अल्टीमेट केस क्या था? केस तो सारे वो वापस हो गए, केस तो सारे वापस लिए ना, वो एग्जिस्ट कर केस बनता ही नहीं था। मतलब संविधान की व्याख्या करने या गलत व्याख्या करने का आज तक कोई केस भारत देश में दर्ज हुए ही नहीं। अगर अभी जो नियोजन नीति जो सरकार ने बनाई थी, झारखंड सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि असंवैधानिक। इसका मतलब कि पिछली सरकार ने और कैबिनेट ने संविधान की गलत व्याख्या की, तभी जाके असंवैधानिक है। संविधान की गलत व्याख्या की, संविधान का इसीलिए उसको असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो उसके वजह से बहुत सारे लोगों को अवसर से वंचित हो गए उस रोजगार नौकरी में, और गलत लोगों को बहाली होगी। तो ये जो आपका संविधान की गलत व्याख्या हुई, क्या इसके लिए इनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लगेगा? क्या वो सरकारों के जो कैबिनेट ने जो पास किया था उस बिल को, जिन लोगों ने इसको बनाया था, क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं संविधान की गलत व्याख्या करने पे अगर केस लगता देशद्रोह का, तो रोज कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा केस होंगे, लगेंगे। जो भी आपका सीएनटी एक्ट गलत, वो भी तो देशद्रोही है। जो लोग जितना भी कानून का उल्लंघन करे वो देशद्रोही है। मतलब जी बिल्कुल। तो संविधान को बोलना या गलत व्याख्या करना मात्र से देशद्रोही नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें जो है आपका जो बहुत ज्यादा जो लोगों पर एक हथियार बना लिया आपका सरकार जो है, कि हम आवाज को दबाने के लिए लोगों के ऊपर में देशद्रोह लगा देंगे, तो डर जाएंगे लोग, तो उसके दूसरे लोग भी आवाज करना उठाना बंद कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है एक नया एक आपका हथियार निकाला गया है, जिसका इस्तेमाल जो है लोग कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी आपका इसके ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। तो कहीं न कहीं आपका जो है लोगों को अब इस माध्यम से जागरूकता ज़रूर हुई है कि देशद्रोह जो है एक साधारण सा ये लोगों ने आपका उसको आपका आईपीसी बना दिया है, मतलब जो एक महत्वपूर्ण था।
तो अभी बहस का विषय है। तो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि जितने भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहे मेरे भारत देश में, उसमें ट्रायल ना हो और अभी नया ना लगाया जाए तब तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नया कोई आदेश लाती नहीं। तो आप सही कर रहे हैं कि जो हमारे पर जो लगाए गए वो कहीं न कहीं आपका देश के आदिवासियों में जो जागरूकता रही थी वो तेजी से, उस जागरूकता को ब्रेक डाउन करना था। उसको रोकने के लिए जो है या उसको स्लो डाउन करने के लिए जो है हमारे पर में एक केस लगाए गए थे, ताकि जो है एक डर पैदा किया जाए लोगों के भीतर में। और आज भी बहुत सारे लोग जो है चंदा देने के लिए भी डरते हैं, कैश में देने के लिए डरते हैं कि देंगे तो भैया मेरे पर लगाएगा, कि पैसा दिया इसलिए उसके ऊपर में केस लगा देगा। तो आज सहयोग भी करना चाहते हैं लोग, लेकिन सहयोग करने के लिए भी डरते हैं। तो धीरे-धीरे हम लोग जो है आपका इसको सुधार कर रहे हैं और इसलिए इस बार जो है हम लोग फिर से जो है आपका एग्री को मैदान में विश्वास बना रहे हैं, ताकि वो डर जो है वो लोगों से में हम लोग निकाल सके। जब तक वो डर नहीं निकलेगा तो काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जी तो बिल्कुल। कहीं न कहीं डर है, उसको समाप्त करने के लिए जो है हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस फिर से ये जो है बहुत आपका रीगल मैदान में करना चाहते थे, लेकिन तकनीकी कारण से आपका रीगल मैदान में नहीं हो पाया और कहीं न कहीं हो सकता है जी कि बिल्कुल। साजिश हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्राइब टीवी में आप आएँ और अपनी बातों को रखें, इसके लिए ट्राइब टीवी की ओर से आज आपके मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जिस तरह की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई को जारी रखें और जितने भी आदिवासी को जो आगे बढ़ाने की जो काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइब टीवी की ओर से, धन्यवाद, जोहार। हाँ, बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि विश्व आदिवासी दिवस है, सब लोग बहुत शांतिमय ढंग से मनाएँ और अपने जो इश्यू हैं, मुद्दे हैं, उसको आपका राष्ट्रीय स्तर पर उठाएँ, उस पर चर्चा करें। और हम लोग भी इस बार जो है आपका राष्ट्रीय प्रस्ताव लाएँगे आपका एग्रीको मैदान से, तो जितना हो सके आप लोग जो है उसमें सम्मिलित हो, ताकि हम एक राष्ट्रीय आवाज़ आपके बन सके। बहुत-बहुत जोहार, बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जोहार जोहार। एकाल अड़ी नपाय बुझाना जहाँ का विजय कुंजर गंगे जहाँ का लई क्या नीत भी जहाँ तीन गे आदिवासी को लगे आज लड़ाई का नितो आया जहाँ लड़ाई तंगे दो का हड़ को आवाज बनाव का तो सामांग सदर करना सावधान नेल करा आदिवासी को लगे अड़ी मारांग मारांग कमी हो कराव का लगे तीन बिहार झारखंड उड़ीसा सावते जहाँ तीन गे आदिवासी पनत में आया ᱧᱩᱛᱩᱢ अड़ी नपाय से गौरव तक हताते दरबार नड़े तो को में कना और हटा कमी हो जपड़ा पे ट्राइब टीवी रे जोहार।